आज कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए है, देख रहे हैं ना। वार्षिक परीक्षा विषय गणित कक्षा 7 पूर्णांक 100, समय 2.5 घंटे। बिल्कुल जहां से छमाही का क्वेश्चन पेपर दुकान से लिया गया था, बिल्कुल वहीं से पेपर लिया गया है। बहुत से बच्चों ने कमेंट किया सर वार्षिक पेपर का पेपर डालिए 2024 का, क्योंकि हमारे विद्यालय में सब्जेक्ट बता रहे थे कि हो रहा है, परीक्षा शुरू होने वाला है। तो मैंने भी समझा कि जिन विद्यालयों में पेपर बोर्ड का एग्जाम सेंटर आया हुआ है, हाई स्कूल इंटर के बोर्ड का परीक्षा का, उनके यहाँ तो परीक्षा हो सकता है। तो इसलिए मैंने पहले सेट 1 डाल दे रहा हूँ, फिर सेट 2 सेट 3 3 पेपर मैंने खरीद कर रखा है। फिर जीआईसी और एडेड कॉलेज इंटर कॉलेज का पेपर डालूंगा, कम से कम 5-6 सेट जैसा हर प्रतिवर्ष की भाव डाला जाएगा। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दूसरा बात, इतना अधिक शेयर करना कि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश अकेडमी पहला स्थान प्राप्त करे। और पढ़ाई के चैनल भी पीछे बहुत सवाल पढ़ाए गए हैं, घनमूल, वर्गमूल, लाभ, हानि, प्रतिशत, ये सब पढ़ाई भी करिए। जो बच्चे पढ़ाई वाला वीडियो देखकर कमेंट करते हैं उनके ऊपर पहले ध्यान दिया जाता है, क्योंकि पेपर देखकर कमेंट करना तो आपका गरज है। तो वो पढ़ाई का भी वीडियो देख के कमेंट करिए, तब आपका ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। और जल्द से जल्द सेट 2 सेट 3 ये सेट 1 होगा, इसके बाद सेट 2 सेट 3 सभी पेपर डाले जाते रहेंगे। आपको पूरे मार्च माह तक पेपर मिलता रहेगा पूरा का पूरा, देख रहे हैं ना। अगला पहला क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय प्रश्न, क्या सभी भिन्न परमेय संख्याएं होती हैं? यस, सभी भिन्न परमेय संख्या होती हैं। 4x गुणे 7 ऋण 7x का मान 7 चौक 28 ऋण 28x घाते 2। किसी त्रिभुज की मध्यिकाएं कैसी होती हैं? किसी त्रिभुज की मध्यिकाएं समान होती हैं। एक ऋण 1/8 धन 3/4 को हल कीजिए, लघुत्तम लेंगे 8 आएगा। ऋण 1 धन 4 दूने द्वितीय 6 में से गए 5/8। द्विघाते 3 गुणे द्विघाते 2 को सरल कीजिए, तो द्विघाते 3 को गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, और गुणे 2 घाते 2 करेंगे 4 हो जाएगा, 4 गुणे 8 करेंगे 32 हो जाएगा, देख रहे हैं ना। अगला है 0.0001 को 0.01 पर घात के रूप में लिखिए, तो इसका हो जाएगा 0.01 घाते 2। 150 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। 150 गुणे 4/100 बराबर 6 रुपये, देख रहे हैं ना। फिर है माना की राशि x है। अगला क्वेश्चन है वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका 35% 280 हो, तो ये हो जाएगा वह राशि का हो जाएगा, देख रहे हैं ना। तो 200 देख रहे हैं ना, 250 गुणे माना राशि कितना है, माना राशि x है, तो x गुणे 35/100 बराबर 280, क्रॉस मल्टीप्लाई 35x बराबर 280, तो x बराबर 280 गुणे 100/35 सरल कर लिया गया, तो 800 रुपये आया। फिर अगला क्वेश्चन है, इसका है कि यदि किसी संख्या में, देख रहे हैं ना, x में 5 से भाग देने पर भागफल 7 आता है तो संख्या होगी, तो इसके लिए होगा, देख रहे हैं ना, तो x/5 बराबर 7/1 तार पर गुणक 35। वर्ग का परिमाप बराबर भुजा गुणे 4, वर्ग का परिमाप बराबर भुजा गुणे 7, एक भुजा 7 है तो 7 गुणे 4 कर देंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा। उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो इसका हो जाएगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 2 ब्रैकेट गंदा लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन लंबाई गुणे ऊंचाई, सरल हल कर लेंगे 340 आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण प्रश्न हल कर लिया गया है। माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है, और 8 वर्ष पश्चात माँ पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, देख रहे हैं ना। तो इसका हो जाएगा माना कि माँ की आयु वर्तमान आयु x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। प्रथम शर्त से x बराबर y गुणे 5, मतलब माँ की आयु पुत्र की आयु 5 गुनी है, 5 से गुणा कर दिया गया, x बराबर 5y, x ऋण 5y बराबर 0। द्वितीय शर्त से 8 वर्ष बाद दोनों की आयु x धन 8 बराबर y धन 8, तो माता की आयु पुत्र 3 गुनी, तो पुत्र वाले में 3 से गुणा कर दिया गया, तो x धन 8 बराबर 3y ऋण 24 धन 24, तो x ऋण 3y 24 ऋण 8 बराबर 16, तो x ऋण 3y बराबर 16, x ऋण 5y बराबर 0, तो एक कट जाएगा चिन्ह बदलने पर, 5 में से 3 गए, 2y बराबर 16, तो y बराबर 8 वर्ष। y का मान समीकरण 1 में रखने पर x ऋण 5y बराबर 0, तो x ऋण 5 गुणे y का मान 8 बराबर 0, तो x ऋण 40 बराबर 0, तो x बराबर 40, देख रहे हैं ना। दूसरा है
समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज रचना जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर हो। त्रिभुज का केंद्र था शीर्ष से केंद्र की दूरी, तो एक 6 सेंटीमीटर रेखा खींच करके सी को केंद्र मानकर एक चाप 6, बी को केंद्र एक चाप दूसरे को ए पर काटेंगे, ए को बी और सी से मिला दीजिए, ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज की रचना। और कह रहा है त्रिभुज का केंद्रक ये दो भुजाओं का आधा कर देंगे, ये दो भुजा का यहाँ से यहाँ, तो ये इसकी भुजा का आधा कर देंगे, तो ये दोनों भुजाओं के अर्धक जो है यहाँ पर मिलेंगे, देख रहे हैं कहीं पर मिलेंगे ना, वो हो जाएगा। और ओ से ए की दूरी से खींच देंगे, इस सी से दूरी ज्ञात हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, देख रहे हैं 3/5 घाते 0, मझला कोष्टक पहले है, फिर छोटे ब्रैकेट धन 3/5 घाते 1 धन 3/5 घाते 2 मझला कोष्टक क्लोज भागे 7/5 ब्रैकेट क्लोज घाते 2 को सरल कीजिए। आगे PTO लिखा है, तो इसको हल किया गया है। देखिए कैसे हल किया गया है, पहले देख लीजिए, समझ लीजिए। 3/5 घाते 0 का मान 1 होता है, 3/5 घाते 1 का करें सरल करेंगे 3/5 आएगा। ये 3 त्रिका 9 5 25 मझला कोष्टक लगा कर हल कर लिया गया, भागे 7/5 घाते 2, इसका लघुत्तम 25, 25 का नाम 25, 5 5 25, 5 5 3 15 धन 25 25 कट जाएगा 9, 25 15 40, 9 49/25 और 5 7 7 49, 5 5 25। अब भाग में पलट जाता है, तो ये 25/49, 49 से 49 कट गया, 25 से 25 बराबर 1 आएगा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल पहले देख लीजिए, तब इसका हल देखिए। अगला है, एक रेलगाड़ी 315 मीटर लंबी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह एक खंभे को कितने समय में पार करेगी, देख रहे हैं ना। तो इसका हो जाएगा 55 किलोमीटर प्रति घंटा का 54 × 100 बराबर 54 × 1000, 1 किलोमीटर 1000 बटे 60 × 60, तो इसका हल कर लिया गया 15 किलोमीटर प्रति सेकेंड आया। तो समय बराबर दूरी बटे 4, 315 खंभा दूरी है बटे 15 से भाग दिया गया, तो 21 सेकेंड में पार कर लेंगी। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यापारी ने 15 कुंटल गेहूँ 980 रुपये प्रति कुंटल के भाव से खरीदा। गेहूं में घुन लग जाने के कारण उसको 5% की हानि से बेचना पड़ा। गेहूं का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले 15 कुंटल गेहूं का क्रय मूल्य बराबर 15 × 980 बराबर 14,700। हानि कितने का हुआ, 5% का, 14,700 बटे गुणे 5/100% निकाल लिया गया। हानि हुआ कितना, 735। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ऋण हानि, जितने खरीदे था उतना हानि जितना घटा दिया गया। 14,700 में 735 घटा दिया गया, 13,965 रुपये उसका विक्रय मूल्य पाया, मतलब गेहूँ उसका बिका। तो कह रहा है तो गेहूँ का विक्रय मूल्य तो इतना। अगला है, इसको मैंने अगला सवाल को देखिए, कह रहा है एक मीनार दीर्घोत्तरी है। एक मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है। धरातल पर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश हो तो धरातल बिंदु से मीनार के पाद की दूरी ज्ञात कीजिए, जहां पर 10 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर ये पैमाना दिया गया है। तो 10 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर का मतलब ये 100 मीटर है, तो 10 मीटर का एक रेखा खींच लिया लंबा, और यहाँ से मिला इस चित्र बना हुआ, देख रहे हैं ना। फिर लंब बटे आधार बराबर tan थीटा। लंब है 100 बटे आधार है x, इसकी दूरी पूछ रहा है बटे 100, tan 30 अंश, tan 30 में √3 आर पर क्रॉस गुणा कर दिया गया, तो x बराबर 100/√3 या 100 × √3 का मान 1.732 गुणा कर दिया गया, तो 173.2 मीटर, देख रहे हैं ना। ये आएगा धरातल से दूरी। फिर अगला क्वेश्चन है, AB ब्रैकेट में है C² + D² ब्रैकेट क्लोज माइनस A² CD माइनस B² CD को सरल कीजिए। ये देख रहे हैं ना, बहुत सरल किया गया है, देख रहे हैं ना। फिर कह रहा है 1 फिर अगला सवाल है, समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाओं का अनुपात 1:2 है। अभी और यदि इसका परिमाप 30 सेंटीमीटर हो तो प्रत्येक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। इसको 2 तरह से लगाया जा सकता है। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो इनमें आमने सामने की भुजा में जो है 1:2 का अनुपात है समांतर में, देख रहे हैं ना। और इसका परिमाप 30 है, तो परिमाप चारों भुजा का जोड़ 30 है, तो 2 भुजा का योग 15 हो जाएगा, आधा कर दिया गया। तो अनुपात 1:2, तो योग बराबर 3, अर्ध परिमाप 15 हो जाएगा। तो पहली भुजा 15 × 1/3 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 15 × 2/3 बराबर 10 सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा 10 5 10 5 की होंगी, समझ रहे हैं ना। देख चित्र भी बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक कमीज का अंकित मूल्य 50 रुपये है। एक कमीज का अंकित मूल्य 50 रुपये है और 50 रुपये था और वह 45 रुपये में उपलब्ध थी। उस पर किस प्रतिशत दर से बट्टा दिया गया। तो देख रहे हैं ना, इसका बट्टा निकालने के लिए है, पहले कितना बट्टा दिया गया उसको देख लीजिए, कितना बट्टा दिया गया, छूट कितना दिया गया, 50 ऋण 45 बराबर 5 रुपये। प्रतिशत बट्टा बराबर प्राप्त बट्टा कितना छूट पाया है गुणे 100 बटे अंकित मूल्य। बट्टा जो है अंकित मूल्य पर ही गणना किया जाता है, 5 × 100 बटे 50,
तो 50 दूना 100, दुई दुई पंचे 10, 10% का बट्टा मिला था उसको। अंतिम सवाल देख रहे हैं, आकृति ओ में वृत्त का केंद्र है, कोण ए ई वी 130 अंश और कोण बी ई वी सी 20 अंश, तो कोण बी डी ए का मान ज्ञात कीजिए। तो अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, ए बी के शीर्ष से सी पर कोण बन रहा है, ए बी से डी पर भी बन रहा है, इसलिए इसका मान 90 अंश होगा। कितना होगा? 90 अंश। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।